हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। पिछली रीजनिंग की क्लास में हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग कंप्लीट कर लिया है। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। दे आर ए बी सी डी ई एंड एफ। सी इज नॉट सिटिंग बिसाइड डी। सी जो है वो डी के पास नहीं बैठा हुआ है रो में। फिर कह रहा है हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट। ये डी के लिए बोल रहा है। जब भी हु बोलेगा तो वो जस्ट उसके पहले वाले पर्सन के लिए बोलेगा, ये चीज ध्यान में रखना। डी इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम राइट। डी जो है उस रो में एकदम राइट के कॉर्नर पे बैठा हुआ है, किनारे पे बैठा हुआ है। फिर कह रहा है ई इज बिटवीन ए एंड सी। ई जो बंदा है वो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है ए इज नॉट सिटिंग बिसाइड एफ एंड डी। ए जो बंदा है वो एफ और डी के पास में नहीं बैठेगा या नहीं बैठा हुआ है। बी इज बिटवीन एफ एंड डी। बी जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। फिर क्वेश्चन में पूछ कर रहा है हमसे हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के बिल्कुल राइट में दाहिनी तरफ कौन बैठा हुआ है। आइए पहले रो में इनको हम बैठाते हैं। तो सबसे पहली लाइन में बोला गया था हमारा डी हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट। डी जो बंदा है वो एक्सट्रीम राइट मतलब दाहिने कोने पे एकदम कॉर्नर पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे डी आ गया एकदम एक्सट्रीम राइट पे। ये हमारा राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड। फिर कह रहा है ई इज बिटवीन ए एंड सी। ई जो बंदा है वो ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। इसे अब हम भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ए और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम इसको किनारे ए लिखेंगे किनारे को, या ए को बीच में रखेंगे, ठीक है, या ए इस तरफ रहेगा सी इस तरफ रहेगा। वो अभी हम इसके आगे देखते हैं, फिर इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ए इज नॉट सिटिंग बिसाइड एफ एंड डी। एफ और डी के पास में ए नहीं बैठेगा। बी इज बिटवीन एफ एंड डी। बी जो बंदा है ये एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। मतलब बी के लिए यहां हमसे बोल रहा है बी जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। डी यहाँ पे है बीच में, मतलब बी यहाँ आएगा और एफ इसके पहले आ जाएगा क्योंकि बी एफ और डी के बीच में बैठा हुआ है। अब अगर हम इनको उठा के यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। ये 3 बंदे हो गए हमारे, 6 पर्सन थे टोटल, और इनको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 1 2 3, ए ई और सी। फिर हमसे पूछ रहा है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के दाहिनी तरफ कौन है, तो ए के दाहिनी तरफ हमारा ई है। हमारा आंसर होगा ई। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो। 5 बंदे हैं ए बी सी डी ई जो एक रो में बैठे हुए हैं एंड फेसिंग नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ उन्होंने फेस कर रखा है। डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है वो सी के बाएं तरफ बैठा हुआ है। एंड बी इज ऑन द राइट ऑफ ई। बी जो है वो ई के दाहिने तरफ बैठा है। ए इज ऑन द राइट ऑफ सी। ए जो है वो सी के राइट दाहिने तरफ बैठा हुआ है। एंड बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है वो डी के बाएं तरफ बैठे हैं। इफ ई ऑक्युपाइज द कॉर्नर पोजीशन। अगर ई की पोजीशन कॉर्नर पे है तो फिर बीच में कौन बैठा है ये हमें फाइंड करना है। ये हमारी रो हो गई और ये एक पहली लाइन है D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C। D जो है वो C के लेफ्ट बैठा हुआ है बाएं तरफ। एंड B इज ऑन द राइट ऑफ E। B जो है वो E के दाहिने तरफ बैठे हुए हैं। B इज ऑन द राइट ऑफ E। B जो है वो E के दाहिने तरफ बैठे हैं। फिर कह रहा है ए इज ऑन द राइट ऑफ सी। ए जो है
ए जो बंदा है वो सी के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, ए जो बंदा है वो सी के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। एंड बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है, ये बी जो बंदा है ये लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। किसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है? डी के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। क्या बोला गया? बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। कौन? बी बैठा हुआ है। अगर बी लेफ्ट साइड में है तो ई इसके लेफ्ट साइड में है। ये हो गया हमारा, ये हमारी रो बन गई 5 लोगों की। कैसे? ई, बी, डी, सी और ए। अब हमसे पूछा गया था कि अगर ई को कॉर्नर पोजीशन मिल रहा है, अगर ई कॉर्नर पोजीशन पे बैठा हुआ है तो फिर बीच में कौन बैठा होगा या बीच में कौन सा बंदा आएगा? तो बीच में हमारा कौन सा बंदा आएगा? बीच में आएगा हमारा डी। बीच में कौन आएगा? डी आएगा। ई की कॉर्नर पोजीशन भी हो गई और कॉर्नर मिडिल में हमारा कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देयर आर 5 हाउसेज P, Q, R, S and T। 5 घर हैं जिनका नाम है P, Q, R, S and T। P is right of Q and T is left of R। P जो है वो Q के दाहिनी तरफ है, P जो घर है वो Q घर के दाहिनी तरफ है। एंड T is left of R, T जो है वो R के बाईं तरफ है। एंड राइट ऑफ P, T जो है वो R के तो बाईं तरफ है और P के दाहिनी तरफ है। Q इज राइट ऑफ S, Q जो घर है या जो बंदा है, आप बंदा ही कह लीजिए, जो बंदा है वो S की दाहिनी तरफ है। Which house is in the middle, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा घर फिर बीच में पड़ेगा। आइए, ये रो है हमारी। सबसे पहले बोला गया है P इज राइट ऑफ Q, P जो है वो Q की दाहिनी तरफ है। राइट मतलब दाहिनी तरफ, ये हमारा राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड। P इज राइट ऑफ Q, P जो है वो Q की दाहिनी तरफ है। फिर बोला है T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, T जो बंदा है वो R के बाईं तरफ बैठा हुआ है और P की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। P के दाहिने तरफ कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ है, यहाँ पे कर देते हैं। और किसके बाईं तरफ बैठा हुआ है? R के बाईं तरफ बैठा हुआ है और P के राइट ऑफ P और P के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। फिर कह रहा है हमसे Q इज राइट ऑफ S, Q जो बंदा है वो राइट ऑफ S है, S के दाहिनी तरफ है। S के दाहिनी तरफ कौन है? Q है। उसके बाद कह रहा है Which house is in the middle, फिर बीच में हमारा कौन सा घर पड़ेगा या कौन सा बंदा पड़ेगा। तो हम पहले ऐसे ही लाइन में इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा S आ जाएगा, ये आ गया Q, फिर P, यहाँ पे T और ये R। अब बीच में हमारा मिडिल में कौन सा घर आएगा? मिडिल में हमारा आएगा P, तो हमारा आंसर होगा P। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 पर्सन A, B, C, D, E and F, G and H। 8 बंदे हैं A, B, C, D, E, F, G and H, जो 2 रो में बैठे हुए हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं और अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब ये 8 लोग हैं तो ये एक दूसरे के आमने सामने 2 रो में बैठे हुए हैं। ईच रो हैज़ 4 पर्सन, मतलब हर एक रो में 4 लोग हैं, कंफर्म 4 लोग बैठे हुए हैं एक रो में। B एंड C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, B और C जो हैं, जैसे B यहाँ बैठे हैं तो C ठीक इसके सामने वाले रो में ठीक उसके सामने ही बैठे हुए हैं, ये इसमें कहा गया है। B एंड C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, C इज बिटवीन D एंड E, C जो बंदा है वो D और E के बीच में बैठा हुआ है। किस रो में है ये अभी हमें नहीं पता है। एंड H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, H जो है वो E के इमीडिएट लेफ्ट बाएं तरफ बैठा हुआ है, जस्ट बाएं तरफ बैठा हुआ है। कौन? H। फिर कह रहा है H एंड F आर डायगोनली अपोजिट,
एच और एफ जो हैं वो डायगोनली अपोजिट हैं। डायगोनली अपोजिट मतलब एच अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो एफ इसके अपोजिट वाली रो में तिरछी तरफ एकदम लास्ट में बैठा होगा यहाँ पे, ठीक है। डायगोनली अपोजिट एच जैसे ये इस रो में बैठा हुआ है तो इसके अपोजिट वाले रो में एफ एकदम लास्ट में यहाँ बैठा हो गया तिरछी, ठीक है। फिर कह रहा है G एंड B आर नॉट नियर टू ईच अदर। G और B जो हैं वो एक दूसरे के पास में नहीं बैठे हुए हैं। Who is in front of A? फिर A के फ्रंट में कौन बैठा हुआ है, या उसके A के जस्ट फ्रंट, A के फ्रंट पे अपोजिट रो में कौन बैठा हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हम लेके चलेंगे और एक यहाँ। सबसे पहली लाइन बोला गया है ईच रो हैज़ 4 पर्सन, मतलब दोनों रो में 4-4 लोग बैठे हुए हैं। B एंड C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। B और C जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फ्रंट पे बैठे हुए हैं। B यहाँ है, C यहाँ है। C इज बिटवीन D एंड E। C जो है वो D और E के बीच में बैठा हुआ है। D यहाँ, E यहाँ, और यहाँ पे हो सकता है E यहाँ पे हो और D यहाँ पे हो। ये भी तो यही हुआ ना कि C हमारा जो है D और E के बीच में बैठा हुआ है। दोनों पॉसिबिलिटीज हमको लेके चलनी होंगी। आगे अभी देखेंगे, जो गलत होगा वो हमें पता चल जाएगा। H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। H जो है वो इमीडिएट लेफ्ट मतलब एकदम ठीक बाएं तरफ बैठा हुआ है E के। E के अगर बाएं तरफ यहाँ हम बैठा है तो यहाँ तो बाएं तरफ C बैठा हुआ है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत। यहाँ पे हम देखें तो E के बाएं तरफ H को हम बैठा सकते हैं, ठीक बाएं तरफ, ठीक है। तो इस लाइन में हमारे 4 लोग हो गए। फिर क्या कह रहा है H एंड F आर डायगोनली अपोजिट। H और F जो है वो डायगोनली अपोजिट हैं, मतलब H यहाँ है तो F यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है G एंड B आर नॉट नियर टू ईच अदर। G और B जो हैं वो पास में नहीं बैठे हुए हैं। G और B की बात की गई है कि G एंड B आर नॉट नियर टू ईच अदर। G और B एक दूसरे के पास नहीं बैठे हुए हैं, मतलब G यहाँ नहीं बैठेगा तो फिर कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अब कौन बचा, अब सिर्फ एक इंसान है, कौन, A। तो जब एक ही जगह बची और एक ही इंसान है तो यहाँ पे बैठेगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हु इज इन फ्रंट ऑफ A। A के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, तो A के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है। ये हम देख सकते हैं A के ठीक सामने कौन, E बैठा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4 गर्ल्स ABCD, 4 लड़कियां हैं जिनका नाम है ABCD एंड 4 बॉयज EFGH। 4 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। फिर क्या कह रहा है, 4 गर्ल्स ABCD एंड 4 बॉयज EFGH आर सिटिंग इन अ सर्किल अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर। 4 लड़के और 4 लड़कियां एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। फिर कह रहा है नो 2 गर्ल्स और बॉयज आर सिटिंग साइड बाई साइड। कोई भी 2 लड़कियां और 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे हैं। C हु इज सिटिंग बिटवीन G एंड F। C जो बंदा है वो G और F के बीच में बैठा हुआ है और फेस उसका किसकी तरफ है, D की तरफ है। F इज बिटवीन D एंड A एंड इज फेसिंग G। F जो बंदा है ये D और A के बीच में बैठा हुआ है और वो किसकी तरफ फेस करके रखा है, G की तरफ। फिर क्या कह रहा है, H इज टू द राइट ऑफ B। H जो बंदा है वो B के राइट में बैठा हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया टेबल। कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं। आठ लोग बैठे हुए हैं। कोई भी 2 लड़कियां और या फिर 2 लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे। 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, ना 2 लड़के साथ में बैठे हैं।
ये बात हमें ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा सी हु इज़ सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। सी जो बंदा है ये जी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। सी बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है, और किसके बीच में बैठा हुआ है, जी और एफ के। तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। जी यहाँ पे आ गया और एफ यहाँ आ गया, ये सी हमारा बीच में आ गया। और सी का फेस किसकी तरफ है, इज फेसिंग डी। क्या हुआ, सी का फेस किस तरफ है, डी की तरफ है, तो यहाँ आ जाएगा डी, इसके ठीक सामने, सी के ठीक सामने डी आ जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एफ इज़ बिटवीन डी एंड ए। एफ जो बंदा है वो डी और ए के बीच में बैठा हुआ है, तो एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। डी ये है और ये हमारा ए हो गया, एफ बीच में हो गया। एफ यहाँ पे बोला हुआ है एफ इज़ बिटवीन डी एंड ए। एफ जो बंदा है वो डी और ए के बीच में बैठा हुआ है और इनका फेस किसकी तरफ है, जी की तरफ है। एफ का फेस यहाँ पे देखिए आप, जी की तरफ है। फिर क्या कह रहा है, एच इज़ टू द राइट ऑफ बी। एच जो बंदा है वो बी के राइट में बैठा हुआ है। एच जो बंदा है वो बी के राइट में बैठा है, तो यहाँ पे अगर हम बी करते हैं तो राइट में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि राइट में फिर डी आ जाएगा हमारा। तो बी को हमें यहाँ बैठाना है और बी के राइट में हमारा एच हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए बी एंड सी आर 3 बॉयज़। 3 लड़के हैं ए बी एंड सी, वाइल आर एस एंड टी आर 3 गर्ल्स। 3 लड़के हैं ए बी सी और 3 लड़कियां हैं जिनका नाम है आर एस एंड टी। दे आर सिटिंग सच दैट द बॉयज़ आर फेसिंग द गर्ल। ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है ए एंड आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। फिर कह रहा है सी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड। सी जो है वो किनारे नहीं बैठेगा किसी भी तरफ, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा टी इज़ लेफ्ट टू आर बट अपोजिट टू सी। टी जो है वो आर के लेफ्ट में बैठा हुआ है बट अपोजिट टू सी, और सी के अपोजिट में बैठा हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। पहली लाइन है हमारी ए एंड आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो ए को हम यहाँ पे बैठाते हैं और आर को यहाँ पे, और ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं। फिर कह रहा है सी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड। सी अगर किसी भी किनारे पे नहीं बैठ रहा है तो वो बीच में बैठेगा, तो यहाँ पे हमारा सेंटर में सी आ गया। तीसरी लाइन हमारी कह रही है, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है सी इज़ लेफ्ट टू आर। सी जो है वो आर के लेफ्ट में है, तो आर के लेफ्ट में हम इधर बैठा नहीं सकते क्योंकि इधर कुछ नहीं है, तो हमें इनका प्लेस चेंज करना पड़ेगा। ये केस नहीं होगा, इनका प्लेस हमें चेंज करना पड़ेगा। ए हमारा यहाँ पे बैठेगा और आर यहाँ पे, और ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट बैठे हुए हैं। सी हमारा बीच में रहेगा। तीसरी पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है टी इज़ लेफ्ट टू आर। टी जो है वो आर के लेफ्ट में बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, बट अपोजिट टू सी, और सी के अपोजिट में भी है, तो टी हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा लड़कों की लाइन में हमारा एक बचा, कौन, बी, तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और लड़कियों की लाइन में कौन बचा, लड़कियों की लाइन में हमारा एस बचा, तो इनको हम यहाँ पे बैठा देंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आज हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। कल से हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।